नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं माई कंप्यूटर स्किल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल लेक्चर सीरीज़ के 5th लेक्चर को लेकर आया हूं। इस लेक्चर में हम लोग एमएस एक्सेल चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं और जानेंगे कि इसमें क्या-क्या सीखेंगे। दोस्तों, हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एमएस एक्सेल में चार्ट्स का यूज कैसे करते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, किसी डाटा सेट से चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं और चार्ट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। चार्ट्स में कहाँ पर कौन सा चार्ट्स यूज होते हैं उसको सीखेंगे और चार्ट्स के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इस एमएस एक्सेल में यहाँ पर जाएंगे और जा कर के हमने एक डाटा सेट ले रखा है सेल्स डाटा का, और इसमें इस डाटा सेट की हेल्प से चार्ट्स इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स पर कैसे फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम चार्ट्स इंसर्ट करें, ये जान लेते हैं कि वास्तव में चार्ट्स होते क्या हैं। दरअसल चार्ट्स का उपयोग हम अपने डाटा या रिपोर्ट्स को विजुअली दिखाने के लिए करते हैं। मतलब डाटा को आसानी से समझने के लिए उसे ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिपोर्ट्स में कंपैरिजन, ट्रेंड, पैटर्न को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है और हम रिजल्ट्स को इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं। तो चलिए, अब हमने जो ये डाटा लिया है उसके हेल्प से चार्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस डाटा की हेल्प से चार्ट इंसर्ट करते हैं। ये डाटा है, इस पर कहीं भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर मेनू बार में यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, इस इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट में जा करके यहाँ पे एक चार्ट्स का सेक्शन दिख रहा है। इस चार्ट वाले सेक्शन में कोई भी चार्ट ले सकते हैं, रिकमेंडेड चार्ट या ये जो चार्ट के टाइप लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले कॉलम चार्ट लेते हैं। तो कॉलम चार्ट में दो तीन तरीके के चार्ट होते हैं, 3D चार्ट, 2D चार्ट और स्टैगर्ड और क्लस्टर्ड। तो यहाँ पर क्लस्टर्ड चार्ट ले लेंगे स्टार्टिंग में। फिर आपको ये स्टैगर्ड, जिसमें एक के ऊपर दूसरी कैटेगरी या सीरीज की चीज़ें रहती हैं, वो स्टैगर्ड चार्ट होते हैं, जिसमें सारी सीरीज अलग अलग कॉलम में दिखाई पड़ती हैं, तो वो क्लस्टर्ड चार्ट है। तो हम अभी यहाँ पर क्लस्टर्ड चार्ट ले लेते हैं। इनिशियली इंसर्ट पर जाकर के हमने चार्ट इंसर्ट करा दिया। देखिए, आपके सामने ये चार्ट इंसर्ट हो चुका है। अब हम इस चार्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आउटर लाइन दिख रही है, ये इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं चार्ट एरिया। और जहाँ पर ये सीरीज़ के ग्राफ रिप्रेजेंट होते हैं, कॉलम, बार या जो भी चीज़ें हैं, इनको हम प्लॉट एरिया कहते हैं। यहाँ पर चार्ट का टाइटल शो हो रहा है, इसको हम एडिट कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। इनके कलर हम बदल सकते हैं और साथ में ये जो नीचे चीज़ें आ रही हैं, ये सारी कैटेगरीज़ हैं कि इन कैटेगरीज़ का डाटा इन सीरीज़, ये सारी सीरीज़ हैं। और एक सीरीज़ में ये कैटेगरी, जैसे ये कैटेगरी है एमा, लोगन, लोगों के नाम है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय के नेम है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं और उनके रिकॉर्ड्स की सेल्स में क्या है, उनका बजट में क्या है, किस ईयर में कितना रैंक, ये जो डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसमें समझेंगे कि ये कैसे बन गया है और कैसे ये डाटा इंसर्ट हो गया है इसमें। देखिए, अगर हमें इसमें यहाँ पर से यहाँ बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज़ शो हो रही है। हम चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स और बजट में कंपैरिजन। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में इस जगह पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद हम सेल्स और बजट ले लेंगे, बाकी चीज़ें रिमूव कर देंगे। सेल्स ले लेंगे और बजट ले लेंगे, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को लेकर के अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाई हो गया हमारा, ठीक है? तो अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, उन सीरीज़ का नीचे नेम लिखा हुआ है सेल्स और बजट। इनका ये जो डॉट किस कलर के हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं लेजेंड कीज़, ठीक है?
तो ये कहाँ पर होंगी ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने चार्ट में। नीचे आएंगी, राइट में जाएंगी, लेफ्ट में जाएंगी, ऊपर जाएंगी, किस जगह पे जाएंगी। इस जिस पर ये कैटेगरी के नेम लिखे हुए हैं हॉरिजेंटल एक्सिस है, इसको हॉरिजेंटल एक्सिस या हॉरिजेंटल कैटेगरी एक्सिस होता है ये कॉलम चार्ट में। और इधर वाई एक्सिस जो है इस पर वैल्यूज होते हैं, तो इसको वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस को, वाई एक्सिस को वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये चार्ट जो हमने इंसर्ट कर रखा है, अब इसमें यहाँ पर ये जो प्लस का साइन बना हुआ है इसको समझेंगे। ये जो प्लस का साइन बना हुआ है ये है चार्ट एलिमेंट्स के बारे में। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें चार्ट्स के एलिमेंट्स खुल कर आएंगे, जैसे एक्सिस। तो एक्सिस कहाँ पर, कौन सा एक्सिस, किस एक्सिस के लिए एक्सिस के नेम रहेंगे। एक्सिस आप रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते, बिना एक्सिस के तो पता ही नहीं चलेगा वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ों के लिए हैं। तो एक्सिस होना इम्पोर्टेंट है। फिर एक्सिस का टाइटल अगर आप देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें। चार्ट टाइटल, चार्ट का टाइटल अगर हम ये रिमूव कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। चार्ट का टाइटल हम लिख सकते हैं ऐसे। डेटा लेवल्स, डेटा किस चीज़ की कितनी वैल्यू जो हमारे टेबल में शो हो रही वो हम डेटा लेवल्स से जानेंगे। उसके बाद है डेटा टेबल, जो भी हमारी टेबल थी जो वो यहाँ पर बन के आ जाएगी सीरीज के साथ में। यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, सेल्स और बजट। बजट रेड कलर की है, उसकी लेजेंड की रेड है, और सेल्स की लेजेंड की ब्लू है। और उसमें हर कैटेगरी के लिए उनकी वैल्यूज़, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसी हिसाब जिस हिसाब से वो प्लॉट उसका बना हुआ है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर हम एरर बार्स का भी यूज कर सकते हैं। फिर ये जो लाइंस शो हो रही हैं इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं, इनको यहाँ से हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेजेंड को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये जो लेजेंड जो कीज़ थी ये किस लिए हैं, इन कीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई चार्ट एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है, ये है स्टाइल या फॉर्मेटिंग। बेसिक फॉर्मेटिंग जो पहले से इसमें सेफ हैं उसमें से हम कोई भी फॉर्मेटिंग जो हमें अच्छी लगे वो हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग में जैसे हमें ये फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी से यहाँ पर एक कलर का भी ऑप्शन है, तो हम उसके बाद इसी में से एक ये कलर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से ये कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर्स में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से ये बेसिक लेवल पर फॉर्मेटिंग हो गई और हम लोगों ने इसमें चार्ट इंसर्ट करना सीखा। अब ये चार्ट्स को हम डिटेल्ड में इंसर्ट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट को रिमूव कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम और चीज़ें सीखते हैं। तो अब इस चार्ट को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट का बटन दबाते हैं, ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरी तरीके से चार्ट इंसर्ट कराना सीखेंगे। कैसे हम चार्ट इंसर्ट कराएंगे, देखिए कहीं पर भी ब्लैंक एरिया में आप क्लिक करिए, इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पर कॉलम चार्ट पे सेम चार्ट हमने इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कोई वैल्यूज़ नहीं ली इस वजह से कुछ शो नहीं हो रहा, कोई ग्राफ वगैरह नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ वन बाय वन सब चीज़ें इंसर्ट कराना सीखेंगे। कैसे, यहाँ पर होम मेनू, यहाँ पे मेनू बार में आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा डिज़ाइन ऑप्शन। ठीक है, तो इस डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट डाटा, इस पर क्लिक करिए तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी। इस विंडो में आप देखेंगे कि यहाँ पर लेजेंड एंट्रीज जहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सीरीज कौन कौन सी चीज़ आप लेना चाहते हैं, इसमें किन चीज़ों की वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमने ली थी, वही दो वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करेंगे, सेल्स और बजट की। ऐड पर जाइए, ऐड करने के बाद सीरीज़ नेम लिखा हुआ है, सीरीज़ नेम यहाँ से सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए अभी वो सीट का नेम दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर शो होगा, वो देखिए सेल्स। ठीक, उसके बाद उसमें डाटा कौन सा लेना है, सेल्स का ये डाटा लेना है। ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डाटा आ गया। दूसरी बजट सीरीज भी लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम ऐड पर जाकर क्लिक करेंगे। दूसरी सीरीज का नेम है बजट, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे,
यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ लेंगे कहाँ से कहाँ तक की, इस सेल से यहाँ तक पूरी वैल्यूज़ बजट की ले ली, ओके कर दिया और यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आ चुकी, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी के नेम नहीं आएंगे, किन चीज़ों की वैल्यूज़, तो उनको हम लेंगे। वैल्यूज़ का वाई एक्सिस जो वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस जिसमें वैल्यूज एक्सिस भी जिसको कहते हैं, वहां पर सारी वैल्यूज शो हो रही हैं, लेकिन किस कैटेगरीज में ये वैल्यूज हैं, किस एम्प्लॉयज के लिए हैं यहाँ पर, वो नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए अब हम फिर से इस पर जाएंगे, सिलेक्ट डाटा जो हमारा विंडो थी उसको खोलेंगे, सिलेक्ट डाटा ये खुल चुका है। यहाँ पर देखिए ये लेजेंड एंट्रीज थी, जो सीरीज की वैल्यूज थी जो वाई एक्सिस के लिए थी वो ले लिए। अब हम हॉरिजेंटल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस हमारा होगा उसके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यूज लिखा हुआ है, लेकिन हमें लेना है, हम यहाँ पर इनके एक्सिस के लेवल्स लेंगे। क्या क्या है उसमें लेवल होंगे, लेवल 1 2 3 ऐसे कॉमन लेवल थे, हमने सारे लेवल ले लिए, नेम ले लिए सारे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों की एंट्रीज हो गई है, सेम है, बस अभी लेजेंड नहीं है। लेजेंड के लिए अभी हम पिछली बार भी गए थे कि यहाँ पर प्लस वाले आइकन चार्ट एलिमेंट में जा करके यहाँ पर जाकर के यहाँ लेजेंड की एंट्री, लेजेंड पर जाएंगे और इसमें लेजेंड के कई ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। तो हम यहाँ पर इसको बॉटम में कर देते हैं जैसे कि ये था। तो इस तरह से हमारी लेजेंड की भी एंट्री आ गई। यहाँ पर अभी चार्ट का चार्ट टाइटल नहीं आ रहा, तो उसको भी टिक कर देंगे, तो सेम एज जैसे था वैसे ही बन गया है। अब हम उसके बाद यहाँ पर से हमने स्टाइलिंग की थी, लेकिन अब स्टाइलिंग के लिए दूसरा भी एक तरीका है कि हम चार्ट पर क्लिक करने के बाद डिज़ाइन मेनू में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट के बाद है क्विक लेआउट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप यहाँ पर लेजेंड और चार्ट और टेबल के ये डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहे हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स के भी ऑप्शन जो हमने वहाँ पर स्टाइल्स में कलर जा करके हमने किया था वो भी यहाँ पर ऑप्शन खुल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर और सारी डिज़ाइन हमारे सामने आ रही। तो ये देखिए सेम एज जैसे कि हमने पहले अभी बनाया था चार्ट, सेम चार्ट हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर हम चार्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन में जा करके देखिए यहाँ पर डाटा बार्स, डाटा टेब लेबल्स जो हैं उनकी एंट्री हम कराना चाहें तो डाटा लेबल्स में देखिए नन है, फिर सेंटर में आएंगे या इनसाइड एंड होंगे, मतलब जो जहाँ पर हमारा कॉलम ख़त्म हो रहा है उसके आखिर में, और इनसाइड बेस है, फिर आउटसाइड एंड है जो हम यहाँ पर ज़्यादातर सिलेक्ट करते हैं, आउटसाइड एंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और ग्रिड लाइन भी हम हटाना चाहें तो उसी तरीके से हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर स्विच रोज का है, हम चाहें तो यहाँ पर रोज को स्विच कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा हमारा अब ये सेल्स और बजट की सीरीज में आ जाएगा, और जो कैटेगरीज थे उनके लिए अलग अलग वैल्यूज शो हो जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारी कैटेगरीज थी वो सीरीज में बदल गई, और जो सीरीज थी वो हमारे कैटेगरीज में बदल गई, यहाँ पर रोज स्विच हो चुकी है। एक ऑप्शन हम लोग इसमें देखेंगे कि फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पर फॉर्मेटिंग कुछ बहुत सीखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मेट के ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ट एरिया है, चार्ट एरिया में फॉर्मेटिंग होती है, फिर यहाँ पर चार्ट टाइटल में, हॉरिजेंटल एक्सिस में, लेजेंड में, प्लॉट एरिया में, वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस में, बहुत सारे तरह की यहाँ पर फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इन सभी चीज़ों को भी अब हम आगे सीखेंगे वन बाय वन। और यहाँ पर ये जो चार्ट, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर रखा, तभी यहाँ पे चार्ट एरिया आ रहा है। यहाँ पर हम फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाएंगे, अगर हम इसको यहाँ चेंज कर देंगे, चार्ट एरिया की जगह पे मैंने ले लिया जैसे लेजेंड, तो लेजेंड की फॉर्मेटिंग अब शुरू हो जाएगी। या हम कोई दूसरा चीज़ ले लें, जैसे डाटा लेबल्स ले लें, डाटा लेबल्स हैं, इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो इनकी शेप्स हम ओवल कर सकते हैं, बदलना चाहें चेंज शेप पे जाएंगे, यहाँ पर हम कोई भी शेप लेना चाहें, इस शेप में डाटा की एंट्री यहाँ पर इनके लिए होने लगेगी, सभी डाटा लेबल्स का शेप बदल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कलर इनका चेंज करना चाहें तो
सेव फिल में जाकर के हम कोई भी कलर बदल सकते हैं। ये देखिए बदल जाएगा। सेव आउटलाइन में अगर हम जाएँ, यहाँ पर सेव की आउटलाइन, जैसे यहाँ पर इसकी हम आउटलाइन बदलना चाहें, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, जो भी रेड करना चाहें रेड कर सकते हैं। अगर ये देखिए पता चल रहा है कि रेड रेड हो गया है। तो दोस्तों हमने ये बजट वाला जो कॉलम है उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया है। तो आगे हम इसमें और भी एडिटिंग देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वन बाय वन सारे ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चार्ट एरिया का ऑप्शन आ चुका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिल एंड लाइन का। तो इसमें जाएंगे, हम फिल करेंगे, यहाँ पर चार्ट एरिया में फिलिंग करेंगे। सॉलिड फिल पे जा करके यहाँ पर कोई हम दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये मैंने एक ग्रे कलर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चार्ट का ये कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं। फिर बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पर उसके लाइंस का, जैसे कोई चार्ट की लाइन कोई भी आप करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सॉलिड लाइन, तो हम यहाँ से इसमें सॉलिड लाइन के ऑप्शन में जाएंगे और बाहर की लाइन यहाँ पर हम डार्क ब्लू कर देते, नेवी ब्लू। ठीक है, तो ये नेवी ब्लू हो जाएगी। तो ये देखिए चार्ट जो है उसकी आउटर लाइन नेवी ब्लू हो गई है। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन मैंने, क्योंकि अब की बार मेरा ये प्लॉट पर मैंने सिलेक्ट कर दिया तो प्लॉट हो गया था। यहाँ पर अब चार्ट एरिया वाला, फिर से हमने चार्ट एरिया पे क्लिक किया तो चार्ट एरिया मेरा ये सिलेक्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ फिल वाले ऑप्शन को देख लिया है। उसके बाद दूसरा जो इफ़ेक्ट्स इस चार्ट्स में हम लगाना चाहें, जैसे कि शेडो का इफ़ेक्ट है, तो इसमें जा कर के हम प्रीसेट शेडोज़ हैं हमारे पास, जैसे कि हमने ये कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए चार्ट थोड़ा उभरा हुआ सा दिख रहा है चारों साइड से इसमें, क्योंकि हमने एक इफ़ेक्ट लगा दिया है चार्ट का। चार्ट का इफ़ेक्ट लगने के बाद उसमें 3D का या ग्लो का इफ़ेक्ट देना चाहें चार्ट एरिया में, या 3D का इफ़ेक्ट देना चाहें तो आप 3D भी उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह चार्ट में टेक्स्ट का जो है उसमें भी आप करना चाहें फॉर्मेटिंग तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का ब्लैक कलर ले लिया, तो इस तरह से ये हमारा चार्ट ऑप्शन की फॉर्मेटिंग हो गई। इसी तरीके से चार्ट ऑप्शन के बाद देखते हैं इसमें कौन से चार्ट टाइटल। तो इस तरह से चार्ट टाइटल की सिर्फ फॉर्मेटिंग, हॉरिजेंटल एक्सिस की फॉर्मेटिंग, लेजेंड की फॉर्मेटिंग, प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग। प्लॉट एरिया देखिए यहाँ पे ये प्लॉट एरिया जिसमें ग्राफ बना हुआ है, इसमें फिल में जाएंगे, सॉलिड फिल में। उसके बाद कोई लाइट कलर में हम फिलिंग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे लाइट ब्लू ले लिया। तो ये देखिए यहाँ पर फिल कलर चेंज हो चुका है प्लॉट एरिया का। ठीक है, तो अभी फिर से यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही। प्लॉट एरिया पे हम थे, प्लॉट एरिया को अगेन क्लिक किया। प्लॉट एरिया में भी उसी तरीके से बॉर्डर की लाइन और चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे वर्टिकल वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस की फॉर्मेटिंग, सीरीज़ की फॉर्मेटिंग। सीरीज़ जो है इसमें अगर सीरीज़ की फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो उसमें का अगर हम कलर यहाँ पर येलो है, हम उस कलर को हम बदलना चाहें सिर्फ सीरीज़ का, हमने जैसे यहाँ पर ब्लू कर दिया, डार्क ब्लू। तो ये देखिए सीरीज़ की फॉर्मेटिंग भी हो गई है। तो इस तरह से उसमें भी और ऑप्शन है सीरीज़ में, उसमें इफ़ेक्ट्स की, और उसमें जो है सीरीज़ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओवरलैप सीरीज़ को पतला करना, मोटा करना या बढ़ाना घटाना, वो भी चीज़ें हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोजनेस हो गई, सीरीज़ ओवरलैप हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर कम कर दें इनको, जैसे रिड्यूस कर दें तो यहाँ पर, तो ये दूर दूर हो जाएंगी फिर से वापस दोनों सीरीज़। ठीक है, ऐसे ओवरलैप उनकी बढ़ गई। और यहाँ पर गैप विद 100% है। गैप विद अगर हम कम कर दें, देखिए गैप विद कम हो रहा है, देखिए कम हो रही गैप विद। ठीक है, तो इनके बीच का गैप विद कम हो रहा है। गैप विद पहले 100% था, अब गैप विद बढ़ गया है। ठीक है, 100% से कम है गैप विद। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग सीखेंगे, जो ये लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये
एमा कैटेगरी पर 112 लिखा हुआ है, यहाँ पे 131 लिखा हुआ है। ये डेटा लेवल्स हैं, किस सीरीज के लिए डेटा लेवल्स हैं, ये बजट सीरीज के लिए डेटा लेवल्स हैं। तो अब हम लोग इसको सीखेंगे कि बजट सीरीज या जो भी है तो डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो डेटा लेवल की फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत आसान है। जिस चीज़ की हमें फॉर्मेटिंग करना होता है सबसे पहले उस पर क्लिक करना होता है। जैसे कि ये चार्ट एरिया था, तो ये चार्ट की अगर फॉर्मेटिंग, तो इस पर जाके क्लिक किया। प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग करना है तो इस पर, ऐसे डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो डेटा लेवल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक विंडो ये ओपन हो रही है। अब इस विंडो में हम जा करके यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है, इस सॉलिड कलर फिल, नो फिल है अभी यहाँ पे, इसमें कोई भी फिल नहीं है। हम एक कलर ले लेते हैं, सॉलिड फिल का ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर है, हम यहाँ पर इसको कोई भी अपने हिसाब से रेड कलर जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो ये रेड कलर में फॉर्मेटिंग हो गई, इसमें सॉलिड फिलिंग रेड कलर की हो गई। अब इसके आउटर लाइन का कलर जो हमें कोई अगर बदलना है तो उसके लिए अभी यहाँ पे नो लाइन है लेकिन हमने सॉलिड लाइन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर जा कर के कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने येलो ले लिया। तो अब देखिए जो भी हमारा डेटा लेवल है वो येलो कलर का भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगर हमें इस डेटा लेवल पे ये दोनों ऑप्शन हो गए हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन पर ये जो इफ़ेक्ट का है इस पर चलते हैं। इफ़ेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है शैडो, शैडो का कलर कैसा होगा, ग्लो उस पर कैसा होगा, या 3D फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे। जैसे अगर हम ग्लो का जैसे ये ग्लो की फॉर्मेटिंग ये लेना चाहते हैं, ये ले लिया। उसके बाद वो रेड कलर है, रेड कलर की जगह हम यहाँ पर कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे लाइट ब्लू टाइप का कलर ले लिया, या कोई और कलर ले लेते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड से मैच कर रहा है तो दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर लाइट, जैसे ये डार्क थोड़ा सा लाइट डैश ग्रीन टाइप का कलर हमने ले लिया, तो ये यहाँ पर इसमें ग्लो आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए मेरा हमने सिलेक्शन बदल दिया तो यहाँ पर फॉर्मेट शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें डेटा लेवल्स की एडिटिंग करनी है तो वापस डेटा लेवल पर क्लिक करेंगे। डेटा लेवल्स के ऑप्शन खुल चुके हैं। इफ़ेक्ट के ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ पर 3D के जैसे जो भी ऑप्शन है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, या ये हम जैसे ये ऑप्शन लेना चाहते हैं इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट इन पर सारे डेटा लेवल्स पर लग चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो हमें साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ का मिलेगा। तो यहाँ पर इसका साइज़, जैसे एक एक इंडिविजुअल का साइज़ बढ़ाना घटाना है तो आप उस पर जाइए, एक डबल क्लिक करिए या फिर से क्लिक करिए तो उसका साइज़ के सारे कॉर्नर्स बन जाएंगे। आप ड्रैग कर सकते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया, उसका साइज़ बड़ा हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी ऑप्शन शो होने लगी कि विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। अब हमने हाइट भी कम कर दी, और भी छोटा करना चाहें, ये देखिए छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया जो पहले लिखा था, लेकिन उतना छोटा करने से हमारा डाटा उसमें नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पर वापस इसको ओरिजिनल साइज़ में कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें हमारे साइज़ की फॉर्मेटिंग हो गई। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पर डेटा लेवल्स में लेवल ऑप्शन में फॉर्मेटिंग। तो लेवल ऑप्शन में यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ फ्रॉम सेल, सेल से वैल्यूज़ लेना चाहें, सीरीज़ नेम किस सीरीज़ का है, जैसे अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर इनमें साथ में सभी डेटा लेवल्स में सीरीज़ भी ऑप्शन आने लगी क्योंकि ये बजट सीरीज़ के हैं। साथ में कैटेगरी नेम को टिक कर देंगे तो साथ में उसमें कैटेगरी नेम भी आने लगेगा डेटा लेवल्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर इन दोनों को हम हटा दें वापस से वैसे ही फॉर्मेटिंग हो जाएगी जैसी थी। फिर यहाँ पे लिखा है शो लीडर लाइंस, ये क्या होती हैं, अगर ये डेटा लेवल हमको दूर शो करना है तो अगर जैसे हम ये दूर इसको ले जाएंगे यहाँ से ड्रैग करके तो एक लाइन आएगी। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन का कलर बैकग्राउंड से मैच हो रहा था जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी, तो इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। देखिए हमारी लाइन सिलेक्ट हो गई, यहाँ पर लिख के आ गया लीडर लाइन ऑप्शंस, फॉर्मेट लीडर लाइन। तो देखिए जिस ऑप्शन को आपको एडिट करना हो उसको जा करके आपको क्लिक करना है और उसकी फॉर्मेटिंग करना है। तो हमें फिल ऑप्शन पे जाएंगे, सॉलिड कर देंगे और सॉलिड करके यहाँ पर हम ऑप्शन ले लेते हैं ब्लैक का, तो यहाँ पे ब्लैक ले लिया। तो इस तरह से हमारी लाइन, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक हो गई, लीडर लाइन का कलर चेंज हो गया। वापस हम डेटा लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो ये डेटा लेवल्स पे आ गए। उसके बाद लीडर शो लीडर लाइंस, ये ठीक था। अगर लेजेंड की भी कर देंगे तो जिस सीरीज़ का है उस सीरीज़ की लेजेंड की यहाँ पर सिर्फ एक सिलेक्ट था, इस वजह से एक पर लगा, पूरा नहीं सिलेक्ट था। सारे सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वापस से आपको
कहीं पे एक बार वापस सेलेक्ट करिए, देखिए सारे कीज़ सब सिलेक्ट हैं। लेजेंड की पर आप सिलेक्ट करेंगे, सारे पे लेजेंड की लिख करके आ जाएगा। लेजेंड की हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद लेबल की पोजीशन इनसाइड आउटसाइड, जैसे ये इनसाइड बेस अगर हम कर देते हैं तो बिल्कुल नीचे, आउटसाइड एंड तो ये देखिए आउटसाइड एंड जहाँ पर हमारे इनिशियली थे सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। तो हमें आउटसाइड एंड रखते हैं जहाँ पर हमारी सीरीज़ की हाइट ख़त्म हो रही। फिर हाँ तो दोस्तों अब हम लोग नंबर वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर जा कर के नंबर को, इसकी विंडो को नंबर वाले ऑप्शन पर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने यहाँ क्लिक किया है और यहाँ पर कैटेगरी जो है नंबर की जनरल लगी हुई है। अगर हम इसको जा कर के नंबर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद वैल्यूज़ जब नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा रहा है कितने नंबर तक आप डेसिमल लेना चाहते हैं, 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप नंबर के कितने डिजिट तक आप डेसिमल लेना चाहते हैं वो भी चीज़ें आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इस तरह से डाटा लेबल्स के सारे ऑप्शन हो गए हैं। इधर इसी में आगे टेक्स्ट के ऑप्शन है, तो हम टेक्स्ट के ऑप्शन भी हम इसी में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है वो सॉलिड फिल में है और साथ में उसका कलर ब्लैक है। अगर हम उसको कलर बदलना चाहें, जैसे हम उसको वाइट करना चाहें, तो इस तरह से जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो वाइट कलर की हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी आउटलाइन, टेक्स्ट की भी आउटलाइन अगर हम चेंज करना चाहें वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। दूसरा, टेक्स्ट पर भी इफ़ेक्ट आप शेडो के या ग्लो के, शेडो का इफेक्ट वाइट है, यहाँ पर अगर हम ब्लू लगाना चाहें तो ब्लू कलर में ये लाइट ब्लू में नीचे शेडो टाइप का दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स अगर बड़ा छोटा आपका जैसे जो भी है तो उसमें आप उसको, उसमें कहाँ पर आप उसको किस जगह पे प्लेस करना चाहते हैं आप अपना डाटा। जैसे यहाँ पे मिडिल, देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप कर देंगे, आप इसमें जाएंगे देखिए ये टॉप हो गया। हॉरिजॉन्टल कर देंगे या इसमें रोटेशन करना चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसमें ऑप्शन शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया कि बहुत तरह से फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं और सारी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने देखी कैसे करेंगे। फॉर्मेट डाटा लेबल्स के अंडर बहुत सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हम लोगों ने देखे। इसी तरीके जैसे यहाँ पर डाटा लेबल्स की हम लोगों ने फॉर्मेटिंग देखी है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग के लिए मिलते हैं। डाटा लेबल्स ऑप्शन हो गया, और देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। चार्ट एरिया हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, प्लॉट एरिया, सारे में फॉर्मेटिंग एक ही टाइप से होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हम लोगों का MS एक्सेल में चार्ट का कैसे यूज़ करते हैं इससे रिलेटेड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर इसके बाद एक सेकंड पार्ट और आएगा इस लेक्चर का, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉम्बो चार्ट, डोनट चार्ट। तो इस तरह से सारे चार्ट्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उनको कहाँ पर यूज करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस भी देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाना बहुत अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर इसके पार्ट 2 में मिलते हैं।